श्लोक संख्या 3, अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। ठीक है। क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र पार्थ, क्यों? क्योंकि वो प्रथा के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम हुआ पार्थ। क्यों? अर्जुन। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ, क्लैब्यम माने होता है नपुंसकता, है ना। तो हे पार्थ, तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये जो है अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, कि आप जो है इस तरीके से कायरों वाली नपुंसकों वाली बातें मत करो। अच्छा, अर्जुन ने सोचा होगा कि बहुत तारीफ करेंगे भगवान, कि मैं इस तरह से बात करूंगा कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है, दया करूंगा, ये सब करूंगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं उसको? क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ, क्या ये नपुंसकों वाली बातें, कायरता वाली बातें कर रहे हो, ऐसे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं? पार्थ। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में विस्तार से समझा रहे हैं कि अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। क्या कहकर बताया गया? पार्थ, कि तुम प्रथा के पुत्र हो। अब प्रथा जो है कृष्ण के पिता, यानी जो कुंती है, अर्जुन किसका पुत्र? कुंती का। और प्रथा के पुत्र के रूप में संबोधित कर रहे हैं। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, तथा कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। तो भगवान उनको क्षत्रिय, उसको याद दिला रहे साथ ही साथ कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, याद रखो कि तुम प्रथा के पुत्र हो, मेरे से तुम्हारा संबंध है। कम से कम तुम ऐसा काम करोगे तो मेरा भी नाम डूब जाएगा, है कि नहीं। और तुम्हारा जो है वंश इतना महान वंश के हो, और इस तरह से अगर तुम बातें करोगे तो क्या होगा? क्योंकि अगर क्षत्रिय जो है वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लड़ने से मना कर दे क्षत्रिय, तो काय का क्षत्रिय? फिर नाम का क्षत्रिय है। और इसी तरीके से ब्राह्मण अगर गलत अपवित्र काम करे, पाप कर्म करे, तो फिर वो नाम का ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे क्षत्रिय और ऐसे ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। वैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनता है, जरूरी नहीं है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, जरूरी नहीं है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन चांस ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इस बात के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है। लेकिन नहीं बना, कुछ और बन गया, तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी बहुत बड़े डॉक्टर का लड़का पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ रह गया, तब लोग क्या कहेंगे? इस वजह से आशा की जाती है कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बने, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बने। लेकिन अगर वो नहीं बनता है तो फिर उसको यही माना जाएगा कि ये अयोग्य पुत्र है, कुपुत्र है, ऐसे माना जाएगा। अर्जुन इसलिए कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, क्योंकि वैसे तो अर्जुन कृष्ण से संबंधित है, उनका चचेरा बुआ का लड़का है, कजिन हुआ। ठीक है। तो उस हिसाब से अर्जुन नहीं चाहते थे कि उनका भाई का नाम इस तरह से डूबे और इस तरह से उसको अयोग्य क्षत्रिय कहलाए। ठीक है। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। कृष्ण का रिश्तेदार है, कृष्ण का मित्र है ना, और तो और कृष्ण स्वयं उसके सारथी बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर अर्जुन लड़ाई करना छोड़ देता है तो ऐसी परिस्थिति में अगर अर्जुन लड़ाई करना छोड़ देते हैं
तो फिर ये बहुत बुरा होगा। ठीक है, सब सारे जगत में अर्जुन की निंदा निश्चित है। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, ऐसा अर्जुन बोल सकते है कि नहीं। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं, हृदय की दुर्बलता। अर्जुन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हम तो हमारे प्रपितामह हैं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, रिश्तेदार हैं, मैं उनके सम्मान में उनके खिलाफ उनके विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूँ, तो इस वजह से मैं लड़ाई छोड़ रहा हूँ। लेकिन भगवान इसको सराहना नहीं करते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, है ना, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। ये जो है एक्चुअली में झूठी उदारता है ना, क्योंकि वैसे तो ये भौतिक स्तर पर उदारता हुई ना, इसलिए झूठी उदारता है और कोई भी शास्त्र इस उदारता का अनुमोदन नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। उसको इस तरह की अहिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो मारे, लेकिन वो तो अहिंसा कर रहा है, तो गलत बात होगी। ठीक है, और वो भी किस तथ्य पे, भौतिकतावादी तथ्य को लेकर वो अहिंसा की बात यहाँ पर कर रहा है, इसलिए ये भगवान इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। भगवान ने उसको कहा है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ठीक है, अर्जुन वाचा कथम भीष्महं शंखे द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव हरिसूदना। अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन बोलते हैं कि भाई मैं, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चला सकता हूँ। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। साधारण शिष्टाचार की बात है, कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाने की और कोई टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है कि समझ में ना आए। सीधी सीधी शिष्टाचार वाली बात है कि भैया गुरुजनों से वाग युद्ध माने होता है बहस करना। नहीं आपने ऐसा कहा था, नहीं हमने ऐसा कहा था, हमने ऐसा कहा था, तुमने वैसा कहा था, और उसमें छेड़ना, उस बात को बार बार तर्क वितर्क करना, है ना। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरु के साथ या अपने से बड़ों के साथ ये बात ना की जाए, है ना। तो यहाँ पर सामान्य शिष्टाचार की बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधारणतया व्यक्ति को इस तरीके से बहस नहीं करनी चाहिए। वाग युद्ध इसी को कहते हैं कि आदमी बार बार इस बात को बताना चाहता है ना, कि गलत सिद्ध करना चाहता है गुरु को, या इस तरह से, है ना, कि आपने ऐसा कहा था, नहीं हमने तो ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि, समझने वाली बात प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। कभी कभी बड़े लोग इस तरह से क्रोधित हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, पर फिर भी हमको पलट के उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रुक्ष व्यवहार माने कठोर व्यवहार, है ना, गुस्सा वाला व्यवहार हम लोगों को उनके साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे बड़े हैं, गुरु हैं और बड़े जो हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से उनसे वाग युद्ध नहीं करना चाहिए। वाग युद्ध माने बहस करना, है ना। अगर वो कोई बात बोलें तो उसको मान लेना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी है, थोड़ा गलत भी उन्होंने बोल दिया कुछ है, तो व्यक्ति को मान लेना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये नहीं कि बस अड़ जाएं कि नहीं आप गलत हो। कई बार लोग इस बात को लेके अड़ जाते हैं कि नहीं आपने ऐसा कहा था, ये है वो है, और हर तरीके से ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आप
गलत हो। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सामान्य शिष्टाचार है कि अपने से बड़े हों या और जो गुरुजन हैं उन पर उल्टा वार ना किया जाए। भले कभी कभी वो लोग थोड़ा हमसे नाराज़ हो सकते हैं, कभी कभी कोई गलत चीज़ पर भी हमको माने गलत फहमी होने से भी हमको डांट सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कोई गलती नहीं करी, उनको लगा कि हमने करी और वो लोग हमको डांट सकते हैं। तो हमें उनसे इस तरह से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य शिष्टाचार की बात है, कोई बड़ा दिमाग लगाने की बात नहीं है, सीधे सीधे समझ में आ सकती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार भी करें, अगर कभी कभी वो लोग हमसे कुछ कठोर व्यवहार भी कर देते हैं तो भी हमें उनके साथ रुक्ष व्यवहार नहीं करना चाहिए पलट के। ठीक है, और किसी भी तरीके से बहस तो करनी ही नहीं चाहिए। तो फिर अर्जुन भला उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब गुरुजन हो या बड़े जन हो, उनसे हम बहस भी नहीं करना चाहिए तो उन पर बाण चलाना तो बहुत बड़ी बात होगी। और अर्जुन जैसा व्यक्ति फिर कैसे बाण चला सकता है कि नहीं? तो आगे यहाँ पर अर्जुन का एक तर्क है कृष्ण के प्रति कि क्या कृष्ण कभी अपने पितामह या उनके नाना जैसे उग्रसेन या अपने गुरु आचार्य संदीपनी, क्या उन पर संदीपनी मुनि पर हाथ उठा सकते हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन उनको ऐसे बोल सकते हैं कि क्या ऐसा है? आप हमको बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य पर और भीष्म पर आप लड़ाई लड़ो, आप लड़ सकते हो क्या उग्रसेन के खिलाफ और संदीपनी मुनि के खिलाफ आप बाण चला सकते हो क्या? तो अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ ही तर्क प्रस्तुत किए। आगे अर्जुन कहते हैं गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य का कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। गलत काम करने वाला व्यक्ति और जिसमें बुद्धि ना हो, कृष्ण भक्ति ना हो, ऐसे गुरु को पहले तो अपनाना ही नहीं चाहिए, और अगर गलती से कोई अपना ले और बाद में पता चले तो उसको त्याग भी देना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके बहुत लाभों को भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि जिस तरीके से द्रोण और भीष्म ने दुर्योधन की साइड ली है तो वो जो उनका जो सम्मान था वो खो चुके हैं, इसलिए इस तरह से अगर उनके खिलाफ लड़ा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, लेकिन फिर भी अर्जुन सोच रहा है, ये अर्जुन की महानता है, अर्जुन सोच रहा है कि वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध नहीं करना चाहिए। अगर उनका वध किया और राज्य जीत लिया तो वो सब भोग आनंद क्या होगा, उनके खून से सना हुआ होगा। ठीक है, न च एतद् विद्य कतरद्गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेन हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम सब यह भी नहीं जानते, अर्जुन कह रहे हैं हम सब ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये अर्जुन का 5वां तर्क है ना। 4 हमने प्रथम अध्याय में देखे थे, 5वां इस अध्याय में है ना। कल एक प्रश्न आया था कि 5वां समझ में नहीं आया, तो ये है 5वां 2.6 में बताया जा रहा है। ठीक है, इनडिसीजन क्या कह रहा है कि हम ये नहीं जानते, अर्जुन को पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे लिए करना क्या है, हमको हमारे लिए क्या चीज़ सही है करना। कई बार हम भी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं हम लोग कि हमको ये नहीं पता चलता है कि हमारे लिए कौन सी स्थिति सही है, ये रास्ते में जाना चाहिए कि वो रास्ते में जाना चाहिए। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए इस बारे में हमको
पता नहीं चलता। हम फंस जाते हैं दुविधा में। कई बार लोग कहते हैं ना कि धर्म संकट में पड़ गए, है ना, ये वाला चीज़ करें तो इधर ही होता है, इधर वाली चीज़ करें तो इधर होता है, कौन सा काम करें, समझ में आ रहा है। तो अर्जुन कह रहा है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। कौरवों से लड़ाई हो रही तो कौरवों को मार दें, ये बात हमारे लिए सही होगी, या हम उनसे हार जाएं, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, भाई वो सब भाई हैं, चचेरे भाई हैं, जो भी है ना, अगर उन सबका हम वध कर देते हैं तो फिर हम जी के क्या करेंगे? वही सब मर जाएंगे, हम 5 अकेले क्या आनंद करेंगे, हैं? फिर भी वैसे तो उनके मार जाए, उनको हम मार देंगे, हमें फिर जीवित रह के क्या करेंगे? लेकिन फिर भी ये लोग हमारे सामने खड़े हैं, अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे। तो ये दुविधा में अर्जुन फंस गया है। तो अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, इतने लोग मारे जाएंगे अगर लड़ाई हुई तो, और उसका कारण अर्जुन बनेगा। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है। एक तरफ तो वो सोच रहा है कि अगर लड़ाई करूं, और लड़ाई हो किस लिए रही? हमारे आनंद के लिए, हमारे भोग के लिए लड़ाई हो रही है, इतने लोग बेमतलब में मारे जाएंगे, है कि नहीं? तो लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े, और अगर नहीं लड़े तो क्षत्रिय का धर्म जा रहा है, क्षत्रिय होने के नाते लड़ना हमारा धर्म है। तो इस दुविधा में या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे, क्या करे? यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। अगर उसने आज लड़ाई नहीं लड़ी और जीता नहीं तो वो क्या करेगा? जाके भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर जीत भी तो निश्चित ही नहीं, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। और फिर अगर लड़ाई लड़ी तो क्या गारंटी कि यही जीतेंगे, ठीक है ना? कोई भी जीत सकता है। तो यदि अर्जुन जीता उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसके पक्ष न्याय पर है। अर्जुन वैसे खड़ा न्याय की साइड है, धर्म की साइड होके लड़ रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि अर्जुन की जीत होगी। तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, ठीक है? इस दशा में यह उसके दूसरे प्रकार की हार होगी, है ना? वैसे तो जीत जाएगा, लेकिन अब सब मर जाएंगे तो फिर एक तरीके से हार ही मानो। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, बल्कि अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। तो जिस तरह से अर्जुन यहाँ पे तर्क दे रहा है लड़ाई न लड़ने के, उससे ये पता चल रहा है कि अर्जुन जो है न सिर्फ वो एक भगवान का भक्त तो है ही, लेकिन फिर भी वो अपनी इंद्रियों पर उसको पूरा कंट्रोल है, मन पर पूरा नियंत्रण है, ठीक है? तो राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। महान भक्त होने के साथ साथ वो अपने आप को विरक्त जीवन में जीने के लिए भी तैयार है तो वैसे क्षत्रिय राजकुल में पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर विरक्ति का भाव भी है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था, ठीक है? तो अपने गुरु में श्रद्धा होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति गुरु के प्रति श्रद्धालु नहीं रहता, गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं रहती। जिससे हम भक्ति सीखते हैं, हमारी श्रद्धा उसके प्रति शुरू में तो अच्छी रहती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे हमको थोड़ा ज्ञान आ जाता है, हम थोड़ा सीख जाते हैं, फिर हमको लगता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है। हम कई बार खुद ही गुरु को करेक्ट करने चले जाते हैं और उनको बताते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है? कई बार हमको लगता है बस अब तो हम सब कुछ सीख गए हैं, अब हमें इनकी क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से गुरु का अपमान करते हैं, श्रद्धा रहित हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे कहा गया है अति परिचय अवज्ञा, जब ज़्यादा, इसलिए कहते हैं कि गुरु से ज़्यादा क्लोज भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के रहेंगे तो अच्छा रहता है। क्यों? ज़्यादा क्लोज हो जाने से अवज्ञा चालू हो जाती है ना? अति परिचय अवज्ञा, यानी कि ज़्यादा क्लोजनेस अगर हो जाए तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ज़्यादा क्लोजनेस आने से फिर व्यक्ति
जो है अवज्ञा करने लगता है, यानी कि जो अपमान करना, हर चीज़ को लाइटली लेना, है ना। इसलिए थोड़ा दूरी बना के गुरु से रखना चाहिए, है ना, ताकि गुरु की महानता रहती है कि वो अपने आप को महान भक्त जो हैं वो अपने आप को अवेलेबल करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन हमें फिर भी अपना इसे कहते हैं मर्यादा में रहना चाहिए, और जो है हमको अननेसेसरी इस तरह से मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब ज़्यादा क्लोजनेस आ जाती है तो लोग फिर हर चीज़ को लाइटली ले लेते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन जो है अभी अगले श्लोक में भी आएगा, है ना, कि अर्जुन वैसे तो गीता में इस बात पे काफ़ी डिस्कशन है, अर्जुन वैसे तो भाई था, मामा और फूफा के ये बेटे हैं, है ना, कजिन हैं और मित्र भी हैं, एक ही उम्र के थे तो बड़ा अच्छा मित्रता भी थी। लेकिन जब यहाँ पर अध्यात्म की बात आ गई, जब यहाँ पर भगवत गीता, जब ज्ञान की बात जब यहाँ पर आ गई, तो अर्जुन ने कहा कि ये सब रिश्ते छोड़ दो, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ या ममेरा भाई, जो भी है, ये रिश्ता छोड़ो, मित्रता सब खत्म करो, अब मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। शिष्यस्ते अहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो यहाँ तक वैसे नहीं कि यार तुम तो मेरे बुआ के लड़के हो, मामा के लड़के हो, चलो यार बताओ क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं है ना। वो ऑफिशियली बोल रहा है कि मुझे अपना शिष्य बनाओ, और शिष्यता का हमें अनुभव नहीं आएगा तब तक हम गुरु से सीख ही नहीं सकते, क्योंकि दिव्य ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा, है ना। वो व्यक्ति आपको बता देगा, पढ़ लोगे, आपको बुद्धि में तो चीज समझ में आ जाएगी, हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। कई बार हमारे जो ज्ञान है वो बुद्धि तक सीमित हो जाता है, बुद्धि में सब समझ में आ गया, हाँ कृष्ण ये हैं, हम दास हैं, सब ऐसे ऐसे करना है, ये नियम है, ये करना, ये नहीं करना, सब पता चल गया, लेकिन हृदय में उसको जो है स्थापित नहीं किया। क्यों? वो तो गुरु ही करेगा ना। चतुर्थ अध्याय में आएगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्व दर्शन, वो तत्व का जो दर्शन है वो हमको हृदय में कराएगा, ठीक है। जो गुरु है वो हमको तत्व का दर्शन हृदय में कराते हैं, ठीक है। वन सेकंड, ओके, हरे कृष्णा, इज इट क्लियर? तो जो गुरु है वो हमारे हृदय में हमको तत्व का दर्शन कराएंगे, ठीक है। तो जब तक वो कृपा नहीं करेंगे हमको वो चीज़ हृदय में नहीं आएगी, ठीक है। और वो कभी होगा जब हम उस शिष्यता को अनुभव करें अपने आप में, कि हाँ शिष्यता और गुरुता, उसको गुरु माने और हम शिष्य बने, तब हमारे अंदर वो चीज़ आएगी। शिष्य माने नीचे, गुरु माने ऊपर, है ना। इस बात को भगवान ने स्वयं सिखाया है। आप जाएंगे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में त्रिकुरुनगुड़ी, महेंद्रगिरी पर्वत पर एक बहुत, महेंद्रगिरी पर्वत वही है जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। तो उस महेंद्रगिरी पर्वत पर एक बहुत सुंदर मंदिर है त्रिकुरुनगुड़ी धाम के नाम से। वहाँ पर भगवान ने ऐसी एक लीला करी कि उन्होंने रामानुजाचार्य से शिक्षा ग्रहण करी। तो भगवान जब वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, शिष्य बन के गए रामानुजाचार्य के पास, तो आज भी वो विग्रह वैसे ही है, रामानुजाचार्य ऊपर बैठे हैं और भगवान नीचे बैठे, क्यों? शिष्य है। तो वो हमको अनुभव करना चाहिए, है ना। गुरु शब्द का महत्व है, शब्द का अर्थ ही है गुरुता, वो हमसे भारी है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से व्यक्ति को जो है गुरु और शिष्य के संबंध को अच्छे से समझना चाहिए। आप देखेंगे प्रभुपाद जी की किताब है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, ओके। तो प्रभुपाद जी की किताब है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, भगवान कपिल की शिक्षाएं। उसमें देखेंगे आप फोटो में
तो भगवान कपिल ऊपर बैठे हैं, माता देवती नीचे बैठी हुई है ना। जबकि अगर आप उनके संबंध को देखेंगे तो कपिल देव की माँ है देवती। कपिल देव ने देवती के ही गर्भ से जन्म लिया है, देवती नंदन है, देवती के पुत्र हैं। लेकिन जब यहाँ पे आध्यात्मिक बात होने लगी तो माता तो नीचे बैठी है और बेटा ऊपर बैठा है। और फोटो देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे बैठी, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र बैठी हैं, और वो बिल्कुल ऐसे शिक्षा दे रहे हैं उनको, है ना। और अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तृतीय स्कंद में जाके तो वो बात भी ऐसे ही कर रही हैं, है ना। उनको बिल्कुल प्रणाम करती हैं कि मेरे आपके चरणों में बार बार प्रणाम, इस तरह से बात कर रही हैं। प्रभुपाद जी वहाँ लिखते भी हैं कि जब आध्यात्मिक चीज आ जाए तो सारे भौतिक संबंधों को, सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो उस श्रद्धा को हमें बरकरार रखना चाहिए गुरु के प्रति। कभी भी ज़्यादा जैसे, इसीलिए कई बार ऐसा होता था, प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि जरूरी नहीं जो लोग गुरु के आसपास रहते हों वो बहुत महान हों, क्योंकि वो अपराध ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो दूर रहते हैं उनको बहुत श्रद्धा रहती है, क्योंकि उनको कभी एक आध बार बात करने को मिलेगा, एक आध बार मिलने को मिलेगा, तो बहुत श्रद्धा रहती है। इसलिए वो दूर रह के इतना फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन जो पास रहता है वो नहीं उसको समझ पाता, वो अवज्ञा करता है, वो अपराध उससे हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार एक भक्त ने कहा प्रभुपाद जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। प्रभुपाद जी ने कहा कोई जरूरी नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि साथ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो शिक्षाएं हैं, उनके साथ रहना जरूरी है, उन शिक्षाओं का पालन करना जरूरी है। इसलिए जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन में एक जो महान गुण क्या था कि वो श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा थी, अपने गुरु के उपदेशों में उसकी श्रद्धा थी। ठीक है, इस तरह ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। ठीक है, अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो भौतिक गुणों के साथ साथ अर्जुन में दैवी गुण भी थे। इंद्रियों में संयम था, इंद्रियों में संयम बहुत जरूरी है। इसलिए उपदेशामृत, जिसको इस्कॉन की लॉ बुक कहते हैं, जब उपदेशामृत को हम पढ़ते हैं तो पहले श्लोक यहीं से चालू होता है, इंद्रियों के संयम से। कंट्रोल, इंद्रियों पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ पाना। क्योंकि जितना हम भक्ति में जैसे ही थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, माया हमको एक ऐसा प्रलोभन देगी और बस हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, है ना। हम उस इंद्रियों के बेग में बह जाएंगे, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और बस वही तो टेस्ट था, उसमें हम फेल हो गए, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि अब मन नहीं मान रहा था इसलिए हमने ऐसा काम कर लिया। तो मन तो वही चीज को तो सारा गेम है कि मन को कंट्रोल करना है, और हमने कह दिया, एक्सक्यूज कह दिया कि मन नहीं मान रहा था इसलिए हमने ऐसा काम कर लिया, है ना। तो अब हमने कोशिश करी है कि हम जो है ये चीज़ नहीं खाएंगे, बिना भोग लगा नहीं खाएंगे, बाज़ार में जाएंगे, कुछ हमारा फेवरेट आइटम दिख जाएगा, गुलाब जामुन, हमने खा लिया। तो ज़रूरी नहीं था, क्योंकि कोई कहेगा भूख लगी थी क्या खाएं, भूख लगी थी तो गुलाब जामुन से ही पेट भरता है। भूख लगी थी तो सिंपल कुछ खा लो, कुछ फ्रूट्स खा लो, कुछ बहुत लाइट सिंपल, है ना। नहीं कुछ मिल रहा है तो मजबूरी है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि आदमी उस चीज़ को देख, जब तक वो सामने नहीं आती वो कंट्रोल करता, सामने आई तो वही तो टेस्ट था। और कई बार ऐसा होता है जैसे ही आज से हमने ये सोचा कि आज से इस चीज़ को नहीं करना है, वही चीज़ आज ही आएगी तो इस तरीके से आदमी को इंद्रियों पे संयम भी करना चाहिए। इंद्रियों पे संयम को समझने के लिए उपदेशामृत आप पढ़ सकते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छे डिटेल में वहाँ पे समझाएगा रूप गोस्वामी द्वारा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अर्जुन में ना सिर्फ भौतिक गुण थे बल्कि उसमें दैवी गुण भी थे। इस तरीके से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। ठीक है, 2.7 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है, 7वां श्लोक, इसको कल करेंगे।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथकार श्रीमद् भगवद गीता की जय।